हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ सौभी। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एसएससी एजुकेशन अब के इस यूट्यूब चैनल पर। तो भाई अब बोलोगे सर कितनी बार स्वागत करोगे, तो ऐसा नहीं, आज हम 4.3 का पार्ट 4 देखने वाले हैं। देखो 4.3 में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करवा चुके हैं। आज 4.3 का लास्ट क्वेश्चन रह गया, तो उसमें बड़ा मजा आने वाला है। तो आप सभी लोग दिल थाम के बैठे रहें और इधर ध्यान देते रहें। तो बिना टाइम बर्बाद करते हुए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सर के पास बुक नहीं है, आप एक काम करो, अपनी बुक निकाल लो और आपको मैं अपने फोन में देख लेता हूँ। आप जो भी क्वेश्चन देखो, पहली चीज जो भी क्वेश्चन आपको दे रखा हो, पहले आपको उसे अच्छे से ध्यान से बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है, जिससे आपके माइंड में स्टोर हो। ठीक है, अब मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, एक बार आप भी पढ़ लो, देख लो क्या है कि इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि जैसे यूएसए है, कनाडा है, जो अदर कंट्री है ना, वहाँ जो टेम्परेचर जो नापा जाता है, मेजर किया जाता है, वो फ़ारेनहाइट में किया जाता है। ठीक है, अब वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। हाँ, और जो इंडिया में जो टेम्परेचर है वो किसमें वो मेजर्ड किया जाता है, सेल्सियस में। जैसे कि अब मान लो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आप कहोगे 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच गया। 100 डिग्री से देखो 100 तो नहीं आएगा, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच गया। अब ठंड है, अरे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचा है, -1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचा है। तो आप ऐसे सेल्सियस में बात करोगे, लेकिन जो अदर कंट्री के लोग हैं वो फ़ारेनहाइट में बात करते हैं। तो बस यही। हाँ, और एक ना इक्वेशन दे रखी है, क्या इक्वेशन ये दे रखी है, F इज इक्वल टू 9/5 प्लस सी, वो 9/5C, 9/5C प्लस 35। यानी कि ये एक इक्वेशन दे रखी है, क्या किस चीज की इक्वेशन है भैया, ये इक्वेशन है उसकी। यानी कि अगर आपको फ़ारेनहाइट से, यही इक्वेशन है, हाँ नहीं यही, यहाँ पे 32 है, कितना है 32। हाँ, अगर देखो आपको अगर की फ़ारेनहाइट दे रखा है, तो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस बदलना इसी इक्वेशन के द्वारा होगा। अगर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट बदलना है, तब भी यही इक्वेशन लगेगी। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन पहले से ही दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। अब आगे वो क्या कह रहा है, इसका भी तो जान लो। ये कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन एवं यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस। अच्छा, जो सेल्सियस यूज होगा वो एक्स एक्सिस पर होगा, और जो फ़ारेनहाइट होगा वो वाई एक्सिस पर होगा। अब हमें क्या, एक लीनियर इक्वेशन यानी एक ग्राफ बनाना है, बड़ी आसानी से बना देंगे। इतने इतने सिंपल सिंपल सवाल। देखो पहली चीज तो ये हमारे पास फ़ारेनहाइट क्या बताया है उसने, वाई एक्सिस, और ये क्या बताया है उसने, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे लिख देंगे सेल्सियस, और यहाँ पे लिख देंगे ओके एक्स है, और ये वाई। अब पहले ग्राफ तो बना लो। अब देखो पहले वाले सवालों में हमें क्या करना पड़ता था कि हमें इक्वेशन ना खुद बनानी पड़ती थी, है ना। लेकिन यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है पहले से ही। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि अगर मान लो अगर हम से की वैल्यू रखते हैं अपनी तरफ से, तो एफ की वैल्यू अपने आप पता चल जाएगी, बिल्कुल पता चल जाएगी। मान लो मैं ग्राफ बनाने के लिए सी की वैल्यू मैंने रखी यहाँ पर 0। अगर मैं सी यहाँ पर 0 रखता हूँ, तो एफ की वैल्यू क्या आएगी देख लेते हैं। 9/5 इंटू 0 प्लस 32। ठीक, तो यहाँ पर जो वैल्यू आई ये तो बन गया 0, तो यहाँ पर जो वैल्यू आई वो कितनी हो गई, 32 हो गई। ठीक है, अब अपनी तरफ सर अपनी तरफ से मैंने क्या किया कि इसको सॉल्व करने के लिए हमने वैल्यू रख दी कितनी, -40। तो -40 से क्या होगा, -40 से क्या हो, देखो अपनी तरफ से ना कोई भी वैल्यू रख देना, जिससे क्या है बड़ी आसानी से, यानी हमें ग्राफ बनाने में क्या हो, आसानी हो। तो मैंने क्या किया, सी की वैल्यू -40 रख दी। अब देखते हैं एफ की वैल्यू कितनी आती है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एफ 9/5 इंटू कितना, -40 और प्लस 32। ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 5 से 40, वो 40 कट जाएगा कितने बार, 8 बार।
तो यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस 8 आएगा ये भी। तो इसका मल्टीप्लाई अगर हम इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 72 -72 प्लस 32। अगर -72 से 32 जाएगा तो यहाँ क्या रह जाएगा 40 रह जाएगा, यानी यहाँ पर भी क्या रह जाएगा माइनस का 40 रह जाएगा। तो अब हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या हुए, तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट बने जब 0 वैल्यू पुट करी तो हमें 32 मिल गया बाई वो एफ की वैल्यू। जब सी की वैल्यू 40 पुट करी -40 लगाई तब हमें क्या मिल गया -40 मिल गया। अब हमें इसके अकॉर्डिंग क्या बनाना है, एक ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। इधर मैंने साथ लगता है ये गलत खींच दिया, अब हम दोबारा खींचेंगे इसको। देखो यहाँ पर ले लेता है हम 10 20 30, यहाँ पर 10 20 30 32, यहाँ पर हम ले लेंगे 10 10 की पेयर में लेंगे, है ना। 10 20 30 40, वो भी किसका माइनस का। ये क्या हो जाएगा 10 20 30 40 माइनस का। ये क्या है, ये देखो ये एक्स एक्सेस है, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ चल रहा है सेल्सियस, और ये बाई एक्सिस है, तो यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ चल रहा है फ़ारेनहाइट, और यहाँ चल रहा है सेल्सियस। अब यहाँ से आपको ग्राफ कैसे खींचना है, पहले हम जो x की वैल्यू यानी कि जो सेल्सियस की वैल्यू है उसको पहले जीरो चलो, जीरो चल, जब जीरो चले तो बाई कितना चलने के लिए बोल रहा है 32, 32 मान लो यहाँ पर होगा, कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, हमने ये ले लिया 32 हो गया, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि जो x की वैल्यू है यानी कि c की सेल्सियस की वैल्यू वहां चले हम 40, कितना चले 40, यहाँ चले हम 40, ठीक है। अब जो बाई की वैल्यू वो भी कितना चले हम 40 चले। अब कैसे हम लाइन खींचेंगे भाई, अब हम किस तरीके से लाइन खींचेंगे तो एक बार देख लेते हैं, यही कह रहा है। तो देखो कुछ ना ऐसी लाइन जाएगी, कैसी, जो लाइन है वो कैसी जाएगी, कुछ ऐसी जाएगी। ये पहला पॉइंट मिला और ये दूसरा पॉइंट मिल गया, ये वाला। तो जो लाइन है वो कुछ ऐसी जाएगी, देख लेना आप अपने ग्राफ पर बनाओगे ना तो बहुत अच्छा बनेगा। ये लाइन ना कुछ ऐसी जाएगी, तो इस लाइन का क्या नाम रख देंगे हम कि F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। ये रही लाइन हमारे पास, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने सॉल्व कर लिया, बड़ी आसानी से हमने ग्राफ बना दिया। आप ना अपने आप से प्रैक्टिस करना, अपने आप से वैल्यू रखना, आप बहुत अच्छे से बना पाओगे, मुझे लगता है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 क्या होने वाला है, एक बार पढ़ लेते हैं। पार्ट 2 क्या कह रहा है कि इफ द टेम्परेचर इन 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। हाँ ये आया ना सिंपल वाला क्वेश्चन। देखो हमारे पास इक्वेशन पहले से दे रखी है कि क्या है कि F इज इक्वल टू 9/5, ऐसे C लिखा है यहाँ पर, प्लस कितना लिखा है 32, ठीक है। अब क्या कि जो पार्ट 2 है ना वहां पर ना C की वैल्यू दे रखी है, कितनी, C की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, कितनी दे रखी है 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वैन जो C की वैल्यू है वो 30 डिग्री सेल्सियस है, वो 30 है ना, 30 डिग्री सेल्सियस है, तो F क्या होगा, F की वैल्यू पूछिए, F की वैल्यू क्या करी पूछिए। देखो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ F लिखेंगे, F 9 अपन सॉल्व करेंगे, है ना इसको। यहाँ पर लिखेंगे 30 प्लस 32, ये कट जाएगा इससे, बिल्कुल कट जाएगा, कितने बार 5 6 30, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा
9 का मल्टीप्लाई यानी कि 9 इंटू 6 प्लस 30। ओके, क्या आ जाएगा यहाँ पर 54 प्लस 32 कितना आएगा भाई? F 4 और 2 कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 8। तो हाँ 86 फ़ारेनहाइट कितना आ जाएगा 86 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये हो गया 86 फ़ारेनहाइट। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, है ना। दूसरा माइनस करने के लिए बोल रहा है, प्लस करने के लिए बोल रहा है वो। बिल्कुल सही है, 86 फ़ारेनहाइट आएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दूसरा कह रहा है इसमें कि if the temperature is 95 फ़ारेनहाइट, what is the temperature in Celsius? अब उसने क्या हुआ, पहले सेल्सियस की वैल्यू दे रखी थी, तब फ़ारेनहाइट पूछा था। अब फ़ारेनहाइट दे रखा है तो सेल्सियस क्या होगा ये देख लेते हैं। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब आगे हम पढ़ेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड क्या कितनी वैल्यू दे रखी है, हम यहाँ पर लिखेंगे वैन जो एफ की वैल्यू है वो 95 है, तब सी क्या होगा। है ना, यही तो पूछा है। बिल्कुल। अब देखो इक्वेशन हमें दे रखी है, वैल्यू रख दो चुपचाप से। क्या रखेंगे हम, एफ की वैल्यू कितनी है 95, 9/5 सी की वैल्यू पूछी है हमसे 9c प्लस क्या हो जाएगा 32। अब आपको क्या करना है, ये 5 को उठा के इधर नहीं लेके आना है, क्या करना है जो प्लस के 32 है इसको उठाओ इधर ले आओ। क्या हो, यहाँ हो जाएगा 95 माइनस 32 9/5 सी। अब 95 में से 32 जाएंगे तो 5 में से 2 का कितना रहेगा 3, और 9 में से 3 जाएगा तो रह जाएगा यहाँ पर 7 नहीं 6 63। यहाँ पर हो जाएगा 9/5 सी। अब क्या करना है आपको, 5 को इधर ले आओ। जब 5 इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे हो जाएगा 63 मल्टीप्लाई 5, यहाँ हो जाएगा 9c। अब मल्टीप्लाई करना 5 का, 5 3 जा 15, 15 का 5 कैरी हो गया 1, 5 6 जा 30, यहाँ हो जाएगा 31, और यहाँ कितना हो गया 9c। अब हमें c की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे 315 के नीचे यानी डिवाइड में 9 को ले जाएंगे। अब यहाँ पर डिवाइड करो 9 का, कितनी बार चला जाएगा 3 बार चला जाएगा, है ना। 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, कितना रह गया इधर रह गया 3 और 3 1 हुआ, कितना हो गया 4 यानी 45 हो गया। तो 9 5 जा 45। तो यहाँ पर जो डिग्री सेल्सियस आएगा वो कितना आएगा 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमने पता कर लिया। जब हमें फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू 95 डिग्री दे रखी थी, तब हमें सेल्सियस प्राप्त करना था, तो कितना आ गया 35 डिग्री सेल्सियस हमें आ गया। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, आगे वाला पार्ट देख लेते हैं कि आगे वाला पार्ट क्या बोल रहा है। If the temperature is 0 डिग्री सेल्सियस, what is the temperature in Fahrenheit? अगर अब मान लो, अच्छा दूसरा भी दे रखा है कि and if the temperature 0 Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? पहले एक बात बोली है उसने, क्या अगर सेल्सियस 0 दे रखा है तब फ़ारेनहाइट क्या होगा, फिर फ़ारेनहाइट 0 दे रखा है तब सेल्सियस क्या होगा, क्या वैल्यू एक रहेंगी या अलग अलग हो जाएंगी, ये चीज़ बताओ। तो इक्वेशन हमारे पास यही रहेगी, और इसी में हमें वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है। यहाँ पर लिखेंगे वैन सी कितना दे रखा है भाई 0, तब एफ क्या होगा हमें पता करना। पता कर लेंगे हम कैसे, हमारे पास इक्वेशन तो हमें दे ही रखी है 9/5, और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0 और प्लस 32। बिल्कुल, तो ये तो पूरा 0 बन जाएगा, और एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी 32 फ़ारेनहाइट। ठीक है ना, तो ये तो हमें पता चल गया कि जब सी 0 होता है तब एफ की वैल्यू कितनी आती है 32 आती है। अब इधर आ जाओ कि जब क्या है, कि जब फ़ारेनहाइट यानी कि एफ 0 है, एफ 0 डिग्री है, तब सी क्या आएगा
तो यहाँ ये भी देख लेते हैं हम कि जब f 0 है यानी कि 0 9/5 और c की वैल्यू हमें निकालनी है और प्लस क्या करना है 32। अब क्या करो 32 को उठाओ इधर ले आओ, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 32 और इधर रह जाएगा 9c/5। अब 5 को उठाओ इधर ले आओ, 32 मल्टीप्लाई में 5 हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 9c। 5 का मल्टीप्लाई करना 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 15 और एक 16, 9c और c की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो माइनस यहाँ पहुँचा देंगे इसको 9 नीचे। अब 9 का डिवाइड करो 160 में तो कितना आ जाएगा 9 1 जा 9, ठीक है कितना रह गया और 9 1 जा 9 यानी 70 हो गया। 70 करना कितना आएगा 7 बार चला जाएगा और ये चला जाएगा 5 बार, यानी कि माइनस का आ जाएगा 17.5। तो यानी कि जो सेल्सियस होगा वो कितना आ जाएगा 17.5। ठीक है, तो ये हमें प्राप्त चल गया, यानी ये हमें प्राप्त हो गया कि जब जब सी की वैल्यू 0 थी तब फ़ारेनहाइट इतना था और जब फ़ारेनहाइट की वैल्यू इतनी है तब सेल्सियस कितना होगा इतना होगा। अच्छा 8 डिग्री 17.8। अब देखो इतना हो गया हमारे पास, पार्ट हमने 3 कर लिया। अब हम पार्ट 4 देखते हैं, पार्ट 4 क्या है हमारे पास। अच्छा पार्ट 4, अच्छा पार्ट 4 भी, अच्छा ये पार्ट 4। अब पार्ट 5 देखते हैं, 5 क्या है कि देखो यहाँ कह रहा है इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकल एज द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट इन सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। मतलब ये हमसे बोल रहा है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है ना, जो सेल्सियस के लिए और फ़ारेनहाइट के लिए सेम रहता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कैसे पता करेंगे, ऐसे पता करेंगे क्या है वैल्यू कैसी दे रखी है, बराबर बराबर दे रखी है। कैसे कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर जहाँ एफ और सी कैसे होते हैं बराबर बराबर होते हैं। तो मान लेते हैं हम कि लेट एफ और सी कैसे हैं बराबर। अगर हम एफ की जगह पर सी रख दें, सी एफ की जगह पर सी रखो, सी की जगह पर एफ रखो, बात तो एक ही है। तो हम यहाँ पर रखेंगे सी एफ की जगह पर सी रख दिया। अब यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है वो बन गई 9c + 32। अब हम क्या करेंगे 32 को इधर ले आओ, 32 को इधर मत ले आओ, या फिर एक काम करो हाँ ले आओ इधर ले आओ। तो यहाँ पर हो जाएगा c - 32, बिल्कुल यहाँ हो जाएगा 9c/5। अब 5 जब इधर लेके आओगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा c - 32 मल्टीप्लाई में 5, यहाँ हो जाएगा 9c। ठीक है, अब यहाँ पर जो होगा 5 का मल्टीप्लाई करो तो यहाँ हो जाएगा 5c, माइनस का हो जाएगा 5 2 जा 10 और 5 3 यानी कि 16 और यहाँ हो जाएगा 9c। ठीक है, इधर सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ हो गया 5c माइनस का 160 9c। ओके, इतना समझ में आ रहा है कैसे हुआ। ठीक, अब क्या करना है, अगर हम 5c को उधर पहुंचा दो तो इधर क्या रह जाएगा 160, बिल्कुल 9c माइनस का 5c हो गया। अब 9c से 5c जाएगा, कितना रह जाएगा 4c, बिल्कुल। अगर हम c की वैल्यू निकालेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे तो 160 अपॉन में पहुंच जाएगा 4। ठीक है, अब 4 से 16 कट जाएगा, 4 4 जा 16, तो ये 4 बार हो गया, 0 पीस लगा 0 हो गया। तो यहाँ पर हो गया c की वैल्यू कितनी आ गई 40 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब c मतलब हम पहले ही बता चुके थे c की वैल्यू f के इक्वल लिख सकते हैं और f की वैल्यू c के इक्वल लिख सकते हैं। तो यानी कि जो -40 डिग्री है वो ऐसा टेम्परेचर है जहाँ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों की वैल्यू कैसी रहती है इक्वल रहती है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा f की वैल्यू भी क्या हो जाएगी -40 डिग्री। तो ये हमें पता चली है, बड़ा सिंपल था। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 8 के 5 पार्ट कर लिए और पार्ट 4 में हमने 4.3 को फिनिश कर दिया है। अब हम 4.4 को अगली वाली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। अब मिलते हैं अगली क्लास में, एक धमाकेदार क्लास होगी और हम आपका फिर से वेलकम करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय।